हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे गुणनखंड करने का बताया गया है। तो गुणनखंड कैसे करें, 9th क्लास में एग्जाम जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा था इनमें से गुणनखंड करने बोला था। और गुणनखंड में बहुत सारा बच्चा समझ लेते हैं कि गुना सिंपल गुना करेंगे, बट क्वेश्चन जब उसके आगे आता है तो वह सोच में पड़ जाता है। आप सैंपल वाला गुणनखंड समझ रहे हैं, वो गुणनखंड नहीं है, ये दूसरा गुणनखंड है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, आपको क्या करना है, फर्स्ट ही आपको क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 1 में पहला को आखिरी से गुना करना है। पहला को आखिरी से गुना करना है। पहला को आखिरी से गुना करना है, समीकरण 1 है आपका। पहला को जब आखिरी से आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20x स्क्वायर। 20x स्क्वायर से अगर आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 20x स्क्वायर ही आएगा। 1x स्क्वायर से 20x स्क्वायर को गुना के कितना आया, 20x। पहला क्या कह रहा है, समीकरण 1 में कि पहला को आखिरी से गुना करना है, 20x स्क्वायर है। पहला को आखिरी से गुना करने के बाद 20x स्क्वायर। बीच वाला जो इग्नो है बोल रहा है कि गुना करने पर 20 आना चाहिए, घटा या जोड़ करने पर 9x आना चाहिए। गुना करने पर तो 20 आना चाहिए, बट घटा या जोड़ने पर 9x आना चाहिए। उदाहरण तौर पर जैसे ये गुणनखंड का मतलब ये होता है कि 5 4 20, जैसे यहाँ पे तोड़ के दिखाया आपको वैसे ही टूटता है। तो वैसे ही आपको इस मैथ को तोड़ना है, 5 20 जैसे इसी से टूटेगा। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे 5 और 4। 5 और 4 ऐसा संख्या है जिसको गुना करने पर 5 × 4 ऐसा संख्या है जिसको गुना करने पर 20 आता है। और 5 और 4 प्लस कर देंगे, प्लस माइनस भी कर सकते हैं या प्लस भी कर सकते हैं, जिसमें आएगा आपको वही लेना है। तो हम लेंगे प्लस 5 + 4 बराबर आएगा हमारा 9। इतना आया। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पहला वाला को सेम का सेम लिख देना है, बीच में प्लस है, ये वाला प्लस यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद लास्ट वाला 20 लिख देना, सेम का सेम। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, जैसे कि 5 और 4, 5 × 20, 5 और 4 9। तो यहाँ पे आपका मैथ ये बीच में आ रहा है कि 9 गुना करके 20 लाना है और जोड़ या घटा करके 9। तो यहाँ पे हमारा कौन ऐसा संख्या है, 5 और 4 वैसा संख्या है जिसको गुना करने पर 20 तो आता है और जोड़ने पर 9 आता है। तो 5x लिखेंगे पहले, 5x। यहाँ पे प्लस लिखना होगा क्योंकि हम जोड़े हैं, प्लस 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 तभी होगा, प्लस लिख देंगे। उसके बाद 4x लिख देंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने से क्या होता है, यहाँ पे 3x है, x स्क्वायर, और यहाँ पे 1x है। कॉमन जब भी हम लेते हैं तो दो चीज को लेते हैं, दो चीजों को। यहाँ पे लेंगे 2x यहाँ का कॉमन, 1x यहाँ का, 1x यहाँ का, यहाँ का 2x कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट देना है, 1x यहाँ पे पहले से बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 3x था, 2x हमने कॉमन लिया, फिर 1x बचा हुआ है उसको सिंपल से उतार देंगे। उसके बाद प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद क्या करना है, ये जो 5 है इसको उतार देना है। 5 उतारने के बाद आगे ये 4 है और ये 20 है, तो ऐसा जो है ये जो है ना, इसके बराबर ये भी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, डायरेक्ट 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट में x + 5 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ प्लस देना भूल गए थे, यहाँ पे जो है 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16,
1 बना सकते हैं उसको। जैसे यहाँ पे x+5 तो यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, x+5 x+4 x+5 इसका आंसर आएगा। फिर जब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद फिर ये दोबारा सेम का सेम आ जाएगा। तो बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे x² प्लस 6x प्लस 5। सेम क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है, उसी की तरह आप तो समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहला को आखिरी से गुना करना है, जैसे फर्स्ट वाला मैथ पे बनाए थे। पहला को आखिरी से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5x²। गुना करके कितना लाना है आपको 5 लाना है। गुना करके 5 जोड़ या घटा करके प्लस या माइनस करके लाना है हमको 6x। ये प्लस या माइनस करके हमको 6x लाना है। तो गुना करने पर 5 से 1 को गुना करेंगे, 5 × 1 बराबर 5 1 है 5, 5 ही आएगा गुना करने पर। और अगर 5 और 1 को जोड़ने पर ये गुना भी माइनस भी कर सकते हैं आप, प्लस भी कर सकते हैं। तो प्लस करके लाने बोला 6, यहाँ पे हम करेंगे 5 + 1, तो 5 + 1 बराबर 6 आएगा। यानी हमारा क्या अंक आया है 5 और 1 लेके बनाना है। तो पहला वाला को सेम का सेम लिख देना है, उसके बाद स्क्वायर देके यहाँ पे डिस्टेंस छोड़ देना है खाली जगह, फिर 5 लिख देना है। पहला संख्या क्या है 5, तो लिखना है यहाँ पे आपको 5x लिखना है। उसके बाद प्लस दिए है, प्लस किया माइनस करते तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता, बट यहाँ पे प्लस किया है तो प्लस ही देना पड़ेगा। प्लस देने के बाद यहाँ पे आप ये थोड़ा दूर में है, ये x1 जो दिख रहा है आपको, ये x लिख सकते हैं सैंपल से ऐसे x 1x इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक ही x है, इसको 1x लिख के क्या ही हो सकता है, तो इसको x सैंपल से लिख देंगे। उसके बाद कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 1x, कितना टोटल मिला के 3x। कॉमन कितना लिया जाता है, सिर्फ 2x लिया जाता है कॉमन, तो 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा। x ब्रैकेट दिए, 1x पहले से यहाँ पे बचा हुआ था तो यहाँ पे वो x उतार देंगे। उतारने के बाद प्लस 5 उतार देना पड़ेगा सिंपल से। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाए, x + 5 है, तो यहाँ पे सिंपल से ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल से एक कॉमन ले लेंगे। एक कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x + 5 लिख देना पड़ेगा। x + 5 लिखने के बाद यह x + 1 लिख देंगे पहला पे, x + 1, और ये दोनों कॉमन आके 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद x + 5 हो जाएगा, x + 5 x - 1 x + 5, ये आ गया आपका आंसर। बट इसको जब उल्टा करेंगे तो इसका इतना आ जाएगा। उल्टा करना हम दूसरे वीडियो पे बता देंगे। तब तक के लिए थैंक्स।